तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यार क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। देख सकते हो ए रोड साइड स्टैंड पोयम का सेंट्रल आइडिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इसे एकदम मस्त तरीके से समझेंगे कैसे आपको लिखना है कॉपी पे बोर्ड एग्जाम की और मस्त नंबर लेने एग्जामिनर से। ठीक है, तो इसके पहले जो 3 चैप्टर थे माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया हमने आपको करा दिए थे। अब ये चौथा सेंट्रल आइडिया है, अगर आप इसको भी तैयार कर लेते हो तो आपका सेंट्रल आइडिया में 4 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपको कैसे इसको लिखना है। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो देखो पोयम है आपकी ए रोड साइड स्टैंड, इसका अर्थ ये होता है, देखो ए रोड साइड स्टैंड का मतलब आपने जैसे रोड पे देखा होगा जो रोड के साइड अर्थात किनारे पे जो स्टैंड लगी होते हैं या दुकानें लगी होती है छोटी छोटी, जैसे खिलौने की दुकान या आपकी मान लो किसी चीज़ की ठेला लगा होता है जैसे चाट का, इस टाइप से। ठीक है, तो जो इस पे आपके जो गरीब लोग होते हैं तो उसके बारे में आपका कवि बता रहा है। ठीक है, ये जो आपके कवि है, देखो कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके कवि हैं, जो पोएट हैं, ये क्या है, ये अमेरिका के हैं। ठीक है, और ये अमेरिका में जो ये जा रहे होते हैं और वहाँ पे जो रोड के साइड में स्टैंड अर्थात दुकानें लगी होती हैं और वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं उनकी दयनीय स्थिति के बारे में अपनी इस पोयम पे पूरा बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं आपको अभी आगे पता चलेगा। तो देखो सेंट्रल आइडिया पे आपको लिखना है, आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इसको किसने कंपोज किया अर्थात इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और ठीक है, तो सिंपल पहली लाइन पे तो यही हो जाएगा कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ए रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि इन्होंने इस कविता पे, इस पोयम पे क्या बताया है। इन्होंने बताया इन दिस पोयम अर्थात इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द विटनेस ऑफ पैथनिक लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे, आपसे कहा गया इन दिस पोयम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इज द विटनेस अर्थात गवाह है ऑफ पैथनिक लिविंग कंडीशन अर्थात आपकी पैथनिक का मतलब हो जाएगा दयनीय और लिविंग कंडीशन अर्थात रहने की स्थिति ऑफ द पुअर अर्थात गरीबों की जो दयनीय रहने की स्थिति है। ठीक है, उसके कौन गवाह है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी गवाह है। ठीक है, अर्थात उन्होंने उनको सामने से देखा, गवाह का मतलब ये उनको सामने से देखे हैं। ठीक है, इन रूरल एरियाज ऑफ अमेरिका। ठीक है, रूरल एरिया का क्या मतलब होता है, ठीक है, रूरल एरिया का ये मतलब होता है कि मतलब गरीबों की ग्रामीण, आपका जैसे ग्रामीण इलाका। ठीक है, रूरल एरिया से ये मतलब हो सकता है ग्रामीण इलाका। तो इसका पूरा अर्थ ये निकलेगा कि इस कविता में कवि जो है अमेरिका के, ठीक है, इस कविता में कवि अमेरिका के ग्रामीण इलाकों, रूरल एरिया अर्थात ग्रामीण इलाकों, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में गरीबों की दयनीय स्थिति का गवाह है या उसने उन ग्रामीण इलाकों में गरीबों की स्थिति को अपने सामने से देखा है। ठीक है, क्या कहा गया, इस कविता में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है ये अमेरिका में आपका जो मतलब ग्रामीण इलाके हैं उनमें ये गरीबों की स्थिति के गवाह हैं। ठीक है, गरीबों की जो दयनीय स्थिति, कहा गया पैथनिक लिविंग कंडीशन अर्थात गरीबों की दयनीय स्थिति के गवाह है या इन्होंने गरीबों की दयनीय स्थिति को अपने सामने से देखा है। फिर कहते हैं ही सेज डैट, कवि कहता है द रूरल पीपल आर ऑलवेज फूल्ड बाय द कनिंग एंड रिच पीपल, अर्थात कहा जाता है, कवि कहता है कि रूरल पीपल अर्थात जो ग्रामीण लोग हैं आर ऑलवेज अर्थात हमेशा फूल्ड अर्थात मूर्ख बनाए जाते हैं बाय द कनिंग एंड रिच पीपल। ठीक है, मतलब कि वह कहता है कि शासक लोगों को, ठीक है, वो क्या कहता है कि शासक लोगों को हमेशा चालाक और अमीर लोगों द्वारा मूर्ख बनाया जाता है। या आप सिंपल ये कह सकते हो कि वह कहता है, जो रूरल पीपल का मतलब क्या हुआ था, ग्रामीण लोग, अर्थात ग्रामीण लोगों को हमेशा किसके द्वारा मूर्ख बनाया जाता है, रिच पीपल अर्थात अमीर लोगों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यार आपने खुद देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं वो अपना रौब झाड़ने लगते हैं और क्या करते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको हमेशा मूर्ख समझते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कहा गया, कवि कहता है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको हमेशा मूर्ख बनाया जाता है, किसके द्वारा, रिच पीपल अर्थात अमीर लोगों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप से बात आपका कवि कहता है। देखो पहले कहा था कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है गवाह है किसके, आपके मतलब अमेरिका में आपके जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो गरीब लोग रहते हैं, पुअर लोग जो रहते हैं उनकी दयनीय स्थिति का। फिर कहा गया, कवि कहता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो हमेशा मूर्ख बनाए जाते हैं अमीर लोगों के द्वारा। ठीक है,
फिर कहा गया दी पोएट कैन नॉट बियर दिस सैडनेस, जो कवि है वो इस दुख को सहन नहीं कर सकते। ठीक है, सैडनेस बियर, ठीक है, बियर का मतलब सहन नहीं कर सकते और सैडनेस का मतलब दुख, अर्थात जो कवि है वो इस दुख को सहन नहीं कर सकते। सो ही रिक्वेस्ट, इसलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं टू गवर्नमेंट, अर्थात शासन से। ठीक है, किससे? शासन से या सरकार से। गवर्नमेंट का मतलब शासन से या सरकार से। एंड रिच पीपल, अर्थात अमीर लोगों से, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ से होगा रिच पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर। अर्थात जो कवि है वो क्या कहता है, देखो कवि कहता है कि मैं इससे बहुत दुखी हूँ। सो ही रिक्वेस्ट, इसलिए वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है किससे? सरकार और अमीर लोगों से, कि वो क्या करे, वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अर्थात वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो आपकी पुअर है, जो मतलब गरीब लोग हैं, उनकी जो आपकी कंडीशन है, स्थिति है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। अर्थात वो क्या करता है? वह सरकार और अमीर लोगों से यह अनुरोध करता है कि जो गरीबों की स्थिति है उसको सुधारा जाए। वो लोग चाहे तो उनकी मदद करके उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ थी पोयम पे, आप खुद समझ सकते हो। यहाँ पे ये चीज़, इसका मतलब था लास्ट वाली लाइन का कि आपका जो कवि है वो क्या है? इस दुख को सहन नहीं कर सकता है। और फिर कहा गया इसलिए वो क्या करता है? इसलिए वो सरकार, गवर्नमेंट और अमीर लोगों से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो क्या करें? वह गरीबों की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी ले, कि हाँ हम गरीबों की मदद करेंगे और इनकी स्थिति को सुधारेंगे। तो पोयम का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा क्या था ये। आपसे मतलब सिंपल इस पोयम पे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि मतलब जो रोड के, ये रोड साइड स्टैंड का सिंपल मतलब यही है कि जो रोड के साइड पे, अर्थात रोड के किनारों पे जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी स्टैंड अर्थात दुकानें लगी होती, जैसे छोटे छोटे खिलौनों की दुकानें या छोटी छोटी किसी भी चीज़ की दुकान, ठीक है, छोटी छोटी, तो इस टाइप से जो गरीब लोग होते हैं उनकी दयनीय स्थिति को इस पोयम पे दर्शाया गया है। और वो कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा गरीबों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो गरीब लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होता है? लेखक को बहुत दुख होता है। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट करता है उन सरकार से और अमीर लोगों से कि आप लोग इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन को सुधारा जाए। ठीक है, तभी आपका देश भी आगे बढ़ सकेगा। तो ये था पोयम का ए रोड साइड स्टैंड। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसी टाइप से लिख देना, 4 नंबर आपको पूरे एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।